Now students, we have to study and we have to finish the remaining part of the chapter number 5, footprints without feet. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bed cloths were cold, showing that the scientist must have been for some time, and strangers still the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. Students, for your kind information, मैं आपको बताऊं कि अभी इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, वी हैव टू टॉक अबाउट द राइटिंग ऑन द बोर्ड. अभी हम लोग बोर्ड पर कुछ राइटिंग से संबंधित बातचीत करने वाले हैं. तो क्लास को बीच में छोड़कर आप कहीं नहीं जाइए, पूरा देखिए. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. बहुत जल्द ही सुबह में जो मकान मालिक था और उसकी पत्नी, ये दोनों लोग जग गए थे. एंड वर सरप्राइज टू सी, और उन लोगों ने देखा कि जो साइंटिस्ट है उसका दरवाजा खुला हुआ है. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि प्राय वह दरवाजा जो है उसका बंद रहता था और लॉक भी रहता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड, वे दोनों पहले तो डर गए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें घुस गया है. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. उन लोगों ने झांक ताक किया, इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया, कोई नहीं था. लेकिन जब अंदर जाकर के उन लोगों ने देखा, द बेड स्टूडेंट्स, जिन कपड़ों को छोड़ करके वह गया था वो एकदम ठंडे थे. ये उसके ठंडे कपड़े इस बात के सबूत थे कि वह बहुत देर का गया हुआ है. The bed cloths were cooled, showing that the scientist must have been up from for some time, and stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. और जिन बैंडेजेस को वो अपने सिर में पट्टियां वगैरह करता था, वो पट्टियां सब वहीं पर पड़ी हुई थी. अर्थात ये कि वह नेकेड होकर के कहीं पर गया हुआ था, इनविजिबल होकर के. All of a sudden, Mrs. Hall heard a snip close to her ear. अचानक उन्होंने सुना कि किसी ने दरवाजा बंद किया. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. टोपी अचानक उड़ी, जो रखी हुई थी अचानक उड़ी और उसके थोबड़े पर आ गई, उसके चेहरे पर आ गिरी. Then the bedroom chair became alive. और बेडरूम की जो चेयर थी अचानक वह जिंदा हो गई, अर्थात वह हिलने डुलने लगी, क्योंकि वो आकर के वही हिला डुला रहा था. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, ऊपर उठा लिया था. इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स foremost as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the room after them. उन कुर्सियों की मदद, उस कुर्सी के मदद से वे जो दोनों लोग थे, वह जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वह जो उसके घर में, जो उसके कमरे में लोग आ गए थे, उसके मकान मालिक और उनकी पत्नी, उन लोगों को वह बाहर करता है और दरवाजा झटके से बंद कर लेता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. बेहोश होकर मिसेस हॉल तो लगभग सीढ़ियों से गिर ही गई हैं. शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. उनको ये लगा कि ओहो, कोई बुरी आत्मा हमारे कमरे में आ गई है. And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और निश्चित रूप से वह स्ट्रेंजर जो अजनबी उसी ने गड़बड़ किया है. My poor mother used to sit. आवाज नहीं आ रही है? No sir. है ना? आवाज नहीं आ रही है, वीडियो रुक गया सर.
सर आपका वीडियो भी पॉज हो गई है। रुक गया है। यस सर। यस सर, वीडियो पॉज हो गया है। अब नहीं चल रहा है? अब देखो तो। अब अब चल रहा है, अब चल रहा सर अब चल रहा है ना? चल रहा है सर। ठीक है। है। तो बेटे उन लोगों ने देखा मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। वो बेहोश होकर के गिर गई। उनको समझ में आ गया कि निश्चित रूप से ये जो अजनबी आदमी आया है, इसी की वजह से ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड। मकान मालकिन जो थी वो कह रही थी कि बेचारी मेरी सर माँ उस अब पर बैठा आपकी करती। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नो सर, बीच में सर रुक बीच जा बीच रहा में है। जा रहा है। कट जा रहा है सर। आपकी वीडियो भी पॉज हो जा रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम सर। नेटवर्क प्रॉब्लम बेटे, दूसरा कोई Sir, रीजन नहीं your है। voice is clear. थैंक यू। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। फिर रुक गया। सर फिर आपकी वीडियो अब पॉज चल हो रहा है? गई। सर हिल भी नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है? सर आप ठीक है? अब ठीक है? यस सर सर, आप अब ठीक। ठीक है? सर यस सर। सीपी सर अब ठीक है? यस सर। यस सर। देखिए क्या हुआ, बोले सब वीडियो, बच्चे बता रहे हैं वीडियो पास हो जा रहा है। ठीक है। तो द फीलिंग अमंग द neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। जब मिसेस हॉल को ये लगता है कि कोई बुरी आत्मा उनके घर में प्रवेश कर गई है, तो वो बड़ा परेशान होती है। वो अपने पड़ोसियों से ये बात शेयर करती हैं। अभी ये बात पड़ोसियों के बीच फैल ही रही है, तब तक एक दूसरा समाचार आ रहा है कि क्लर्जी मैन के घर से पैसे चोरी हो गए। क्लर्जी मैन के घर से पैसे का चोरी होना, और इधर अगले दिन ग्रिफिन साइंटिस्ट का कैश, तुरंत ही कैश अपने मकान मालकिन मिसेस हॉल को देना, इस बात का प्रमाण है कि चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सब लोग सस्पिशन में, सब लोग संदेह करने लगते हैं कि ओह देयर इज नो वन, कोई नहीं है एक्सेप्ट द मैन हु इज लिविंग इन योर हाउस। मिसेस हॉल से सब लोग कह रहे हैं कि जो आपके घर में वह अजनबी रह रहा है, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। कल तक वो कहता था कि मेरे पास कैश नहीं है, और आज उसके पास कैश कहां से आ गए। द विलेज कांस्टेबल वॉज secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. एक विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया कि भाई आप जरा धीरे से पता करो कि ये सब कर कौन रहा है। मिसेस हॉल जो है उस साइंटिस्ट के कमरे में गई, जो उसमें इस समय विजिबल था, दिखाई दे रहा था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ, मेरे चेयर जो तुम्हारे कमरे में है उसके साथ तुम क्या कर रहे हो। And I want to know that how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. वो पूछती है कि कमरे का ताला जब बंद था तुम अंदर कैसे चले आए, और तुम बाहर यहां से कैसे चले गए। ये तमाम सवाल पूछती हैं उससे। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो हमेशा हाई पावर में वीडियो रुक गया रहता सर, समझ भी नहीं। मतलब वो हमेशा हाई टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, तुरंत वह झल्ला जाने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो भयभीत सा लग रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट एम आई,
RIM, कह रहा है कि आप नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। वो चिल्ला करके बोलता है वेरी वेल आई विल शो यू, तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ, मैं अब तुमको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक वह जो पट्टी बांधा हुआ था फेंक दिया, विस्कर्स मूछों को हटा दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मे हटा दिया, जो चश्मा लगाया था उसको भी मूव कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड इवन नोज जो नाक लगाया था वो भी हटा दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट में वो हटा दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब जो है जितने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे सब लोग एक हेडलेस मैन को देख रहे थे क्योंकि उसका सिर ही गायब था। मिस्टर जफर, याद रखिए द नेम ऑफ द कांस्टेबल, विलेज कांस्टेबल इज मिस्टर जफर। वो आते हैं और क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और उन्होंने देखा कि भाई आज हमें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका तो सिर ही नहीं है। वो भी डर जाता है, बट जफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी तो करेगा ही करेगा। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है तो बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से जिसके खिलाफ वारंट है उसको अरेस्ट तो करना ही है, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। So there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब ज्यों ही वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है धीरे धीरे वो कपड़े उतारने लगता है, और ज्यों ज्यों कपड़े उतारता है, शर्ट उतार दिया, इतना वह इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। मतलब वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है और बड़ा ही स्ट्रगल करना, संघर्ष करना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। किसको? मिस्टर जफर को। तो सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने जफर की मदद की, लेकिन फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन सब लोगों ने देखा कि उसे तो कोई तमाचा मार रहा था, बार बार स्लैप कर रहा था। आपने वीडियोस में टीवी में देखा होगा, तो उसको बार बार कोई स्लैप कर दे रहा था, बार बार कोई स्लैप कर दे रहा था, बार बार कोई स्लैप कर रहा था। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. H.G. वेल्स का ये जो चैप्टर है उसका अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। देयर वर नर्वस, ओहो मिस्टर जफर अब एक्साइटेड नहीं थे पकड़ने के लिए, एकदम नर्वस हो चुके थे, और जितने सारे लोग थे सब परेशान थे क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ रहा था। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, एक ही बात वो चिल्ला रहे थे जफर साहब, उसे पकड़ लो, बट दिस वाज इजी। रुक गया सर। क्या बेटे? अब रुक गया है? आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है बेटे? ऑन स्क्रीन इट इज रिटन योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अस्थिर है, मतलब थोड़ी इसमें गड़बड़ी चल रही है, कोई बात नहीं। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, मतलब ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था और कोई नहीं जानता था कि अब उसका तमाचा किसके ऊपर गिरना था। हियर द स्टोरी इज एंड, यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। और माय डियर स्टूडेंट्स, H.G. वेल्स के द्वारा ये चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर, आई विल सेंड यू all the given question answers in your textbook directly, and you have to copy from your phone, from your group. तो आज बुक की स्टडी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बोर्ड पर, और मैं आपको कुछ बताता हूं। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपको समझ में आया? स्टूडेंट्स प्लीज बताओ। यस सर। अब
अब आप बताओ इस चैप्टर में से किसी कुछ पूछना है? If somebody wants to ask any type of question related to the given chapter footprints without feet, so I am ready to reply. नहीं तो हम आगे बढ़ें। बोलो बेटे, will you please tell me? आप सुन पा रहे हो मुझे? बोलो। Yes, sir. ठीक है। कर रही है। मैं दिख रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों आज हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं, द क्वेश्चन पेपर। थोड़ा क्वेश्चन पेपर के बारे में भी हम लोग बातचीत कर लें। जो क्वेश्चन पेपर हमारा होता है, द क्वेश्चन पेपर, द बोर्ड क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान देना, पहला तो जो है होता है वो रीडिंग है, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर होता है, और जो तीसरा है वह लिटरेचर है। आप देख पा रहे हो? बोलो, देख पा रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes, sir. बेटे ये हमारा पेपर होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं बताऊं कि जब आप 10th के बाद चलते हैं, इफ यू गो इनटू क्लास 11th, जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो आपके पेपर से ये पार्ट खत्म हो जाता है, ये पार्ट खत्म हो जाता है। Sir, रीडिंग। voice नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है? अब वॉइस आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. अब सुनाई दे रहा Yes, है? sir. मैं Yes, बता sir. रहा अभी था आ रही है। Yes, sir. कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट में बटा होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर। लेकिन जब आप क्लास 11th में पहुंचते हैं तो ये पार्ट खत्म हो जाता है, ग्रामर वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर 3 ही पार्ट वहां पर होता है। माय डियर्स, आज हम लोग रीडिंग पर बातचीत नहीं करेंगे, लिटरेचर पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि हम राइटिंग पर आज बातचीत करेंगे। तो आइए हम आपको कुछ बताते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बोथ आर पैसेजेस। ये दोनों पैसेज होते हैं, ये दोनों पैसेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इस पर हम अभी बातचीत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो राइटिंग स्किल के लिए ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके साथ ही हम बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी राइटिंग आता है, स्टोरी राइटिंग आता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह पूरा राइटिंग स्किल है। इसमें नोटिस आ सकता है,
नोटिस राइटिंग हो सकता है। समझ पा रहे हो आप? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोटिस लिखना पड़ सकता है, एप्लीकेशंस आ सकते हैं, जो लेटर राइटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसका मतलब कि हम लोग राइटिंग स्किल पर जरा बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो लेखन कौशल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेखन कौशल है, राइटिंग स्किल्स जिसको हम लोग कहते हैं, राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल। इसको हटाऊं तो जरा दिखाई दे। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है? सबसे पहले हम लोगों को नोटिस पढ़ना पड़ सकता है, नोटिस राइटिंग। उसके बाद डायरी एंट्री, उसके बाद स्टोरी राइटिंग, इसके बाद आर्टिकल राइटिंग, और एक ले लेते हैं लेटर राइटिंग। My darling students, notice writing, diary entry, story writing, article writing, letter writing, इन 5 को केवल हमें जानना होता है फॉर क्लास 10th। अगर आप इन 5 को जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप एकदम डन कर सकते हैं। इट्स माई चैलेंज एंड इट्स माई बिलीफ कि आप इसे कर सकते हैं। बेटे, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज। रसरी आवत जातते सील पर परत निशान, वरना ये तो रस्सी के बारंबार आने से वहां निशान पड़ जाता है, वरना रस्सी तो पत्थर से कट ही जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको नोटिस राइटिंग जानना होगा, और सिर्फ जानना नहीं, आपको मैं बता दूं कि एक 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सिर्फ वर्ष में एक ही बार उसे बताया जाना चाहिए, बाकी तो वो रिवाइज करता है। एक ही बार उसको नोटिस राइटिंग बताई जानी चाहिए, एक ही बार उसको डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग। और जब एग्जामिनेशन करीब होता है तो उसे थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैं बारी बारी से एक एक को बताऊंगा और आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और होमवर्क भी इसके लिए मैं दूंगा आपको। तो नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, अगर इन 5 राइटिंग स्किल्स को आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 and 4 of your board examination. So my dear students, at the very first we have to talk about थोड़ा मैं आपको बता दूं कि राइटिंग स्किल्स क्या होता है। बेटे, जीवन में बहुत सारे प्रकार के स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल्स अलग होता है, राइटिंग स्किल अलग होता है, लिसनिंग स्किल अलग है, और स्पीकिंग स्किल्स अलग होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के और मरने तक 4 तरीके के उसको स्किल्स उसको डेवलप करने पड़ते हैं।
4 तरीके के स्किल्स उसके अंदर होते हैं, आप देख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। एक रीडिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल है, लिसनिंग है और एक स्पीकिंग है। ये 4 तरीके के स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। माय डियर्स, इसमें से 2 स्किल नेचुरली हैं, वो नेचुरली उसको प्राप्त करने के लिए, उसे सीखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू अटेंड एनी इंस्टीट्यूशन और एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एनी स्कूल। आपको किसी से मिलने, ये 2 नेचुरल है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 2 स्किल्स तो नेचुरल हैं, बाद में चल करके ये मॉडिफाई हो जाते हैं थोड़ा इसमें भी। सर हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग राइटिंग स्किल में सबसे पहले स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं, जो चैप्टर जो 4 में आता है। जो 4 क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4। माई साउंड इज नॉट क्लियर। सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. So students, today we are going to discuss about story writing, which is which comes in question number 4 in your board examination। जो प्रश्न संख्या 4 में, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रश्न संख्या 4 होगा, स्टोरी राइटिंग आता है। उसमें क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द स्टोरी टू टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लूज। तो स्टोरी राइटिंग क्या है, व्हाट इज स्टोरी राइटिंग? तो स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट अंडर विच वी लर्न हाउ टू राइट ए स्टोरी। स्टोरी राइटिंग भी एक कला है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टोरी को कैसे डेवलप करना है, कैसे सीखना है, उसको सीखते हैं। कैसे लिखना होता है यही सीखते हैं। तो बच्चों, स्टोरी राइटिंग 2 तरीके की होती है। एक स्टोरी को डेवलप करना होता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम व्हेन। आप देख रहे होंगे वंस अपॉन अ टाइम व्हेन, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन इतना दिया रहेगा और सो ऑन सो करके दिया रहेगा। कहेगा डेवलप द स्टोरी। अब यहीं से आपको स्टोरी डेवलप करना रहता है। पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूं, कहता है 250 से 300 शब्दों में आपको करना है, या 200 से 250 शब्दों के बीच, या 250 टू 300 वर्ड्स, 200 से 300 शब्दों के बीच। आप सुन पा रहे हो ना मुझे? यस सर। तो बेटे, पहले मैं आपको बताऊं कि 200 से 250 शब्दों को लिखना है। तो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन इन योर कॉपी। कैसे आपको पता चलेगा? एग्जामिनेशन की कॉपी में मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी एग्जामिनेशन की कॉपी होती है, बोर्ड वाली जो कॉपी होती है, उसमें 11 से 13 शब्द आते हैं एक पंक्ति में। 11 to 13 11 से 13 शब्द आते हैं एक लाइन में। एक लाइन में 11 से 13 शब्द आते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा वर्ड गैप करके नहीं लिखा तो, और आप समझ रहे हैं what am I saying, what am I trying to say you? I am trying to say you that in your board copy
in one line of your one page, 11 to 13 words can be written. To maintain word gap, word gap को मेंटेन करके आपको लिखना होगा. Most of the students have become habitual to write with word gap. Word gap का मतलब कैसे? ऐसे बहुत ज्यादा गैप करते हैं. राकेश या ऐसे करते हैं. राकेश इज स्लीपिंग. बेटे ये जो है ना, ये वर्ड गैप है. ये वर्ड गैप है. गैप दो तरीके का है, कम्युनिकेशन गैप और वर्ड गैप. बेटे आपको वर्ड गैप नहीं करना है. वर्ड को, दो शब्दों के बीच जो गैप होता है उसको आपको बहुत ही मिनिमम रखना है, बहुत कम रखना है, मिनिमम. राकेश इज स्लीपिंग, ऐसे. तो जब आप वर्ड गैप कम करके लिखेंगे तो आपको 11 से 13 शब्द आते हैं. अब उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे कि 200 से 250 शब्द कितने में आ जाएगा. लगभग 20 पंक्तियां आप लिख देंगे, 250 शब्द हो जाएंगे. मतलब एक पेज अगर आपने बढ़िया से लिखा है तो 250 शब्द हो जाता है. अगर आपने मेंटेन करके लिखा है तब. लेकिन वर्ड गैप के साथ अगर आप लिखते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है. आपने कितने शब्दों को लिखा है कुछ पता नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे छोटे एग्जामिनेशन के समय छोटे छोटे आंसर पहले दे देते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं. और जो बड़े, जो 10 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के, 12 मार्क्स के होते हैं, उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ते रहते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू. ये आपकी मर्जी है, आप जैसे करें. बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, एट एनी कास्ट यू हैव टू लीव अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर. एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है. अगर आपने 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया है, आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, 11 to 13 आप याद रखेंगे. इस हिसाब से आप 200 से 250 शब्दों में आपको कहानी लिखनी होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे यही कहानी एक लाइन दी गई है, इसको डेवलप करना रहता है, तो वो क्या करते हैं 4-5 लाइन डेवलप करके उसके बाद वो छोड़ देते हैं. अगर दिए गए शब्द शर्तों के अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं तो इट्स वेरी टफ टू फाइंड 100% मार्क्स इन द गिवन आंसर. अगर 250 शब्द में लिखने के लिए कहा गया है, एंड इफ यू हैव रिटन द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन ओनली 150 वर्ड्स, डेफिनेटली मार्क्स विल बी डिडक्टेड. मार्क्स घटा लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. मार्क्स कटते हैं. आप थोड़ा अधिक लिख दें, कम मत लिखें. आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए लिखने वाली. आप घर स्लो लिखते हैं, थोड़ा फास्ट लिखने का प्रयास करें. तो एक तरीका तो ये है कि इसमें एक लाइन दिया रहेगा और उसको आपको पूरा करना रहता है. किसी तरीके से आप कर सकते हैं. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन इट वाज द एज ऑफ कलियुगा, इट वाज द एज ऑफ सतयुगा. जो भी आप जिस तरीके से आप इसको पूरा कर लें, कहानी को एट एनी कास्ट पूरा करना है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक कार्य और करते हैं. आपसे कहा गया हो क्वेश्चन में या नहीं कहा गया हो, इफ यू हैव बीन रिक्वेस्टेड और नॉट, यू हैव टू गिव द टाइटल ऑफ द स्टोरी. आपको स्टोरी का टाइटल लिखना रहता है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट्स योर ग्रेव फॉल्ट. आपको नहीं करना चाहिए ऐसा. समझ में आया?
तो आज सिर्फ हमने इस पर sir. चर्चा किया कि किस तरीके से आप इस कहानी को डेवलप करेंगे, इस स्टोरी को डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने शिक्षकों, अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों की बात को मानते हैं तो आज मेरी भी एक बात मान लीजिए, और वो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इस तरीके की एक स्टोरी आप अपने से लिखें। कहानी आप एक लिखें अपनी कॉपी में और उसको रखें। जब हमारी और आपकी मुलाकात होती है उसको आप चेक कराएं कि सर हमने इसको लिखा है। और शब्दों को भी थोड़ा मेंटेन करके देखते हुए चलना है कि 250 से अधिक हो जाए, कम ना हो। ये कार्य ये आपका होमवर्क है, आपको करना चाहिए बेटे। ये सब चीजें एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो बहुत ठीक नहीं। तो समय समाप्त होने वाला है, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर साइड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज पुट अप, बिकॉज इट्स लेसर देन 30 सेकंड्स। आपको कुछ पूछना है? बच्चों आपको ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन बेटे, अब पोर्शन sir. बताने का आज तो समय नहीं है, कल बता दूंगा। और कुछ? ओके सर। और